नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गई हैं महावास्तु की आचार्य मोनिका जी। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि वास्तु और महावास्तु में डिफरेंस क्या है? बताइए मोनिका जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वास्तु और महावास्तु डिफरेंट क्यों है। बहुत सारे लोग वास्तु और महावास्तु की अगर बात करते हैं, वो पहले डर के पीछे हट जाते हैं कि हमारे को वास्तु नहीं करवाना, क्योंकि वास्तु में बहुत तोड़फोड़ होता है। जी जी। यस, वास्तु तोड़फोड़ करवाता है, लेकिन महावास्तु तोड़फोड़ नहीं करवाता। हम लोग साइंटिफिक अप्रोच से काम करते हैं, मेटल थेरेपी से काम करते हैं और रीलोकेशन से काम करते हैं। सही जोन में सही चीजें रखकर हम रिजल्ट्स ले लेते हैं, इसीलिए हम तोड़फोड़ नहीं करवाते हैं। जो वास्तु है वो हमारा 8 जोन्स पे काम करता है और जो महावास्तु है वो 16 जोन्स पे काम करता है। जैसे आजकल पहले पुराने नोकिया के मोबाइल होते थे, अपग्रेडेड होके कितने अच्छे मोबाइल्स आ गए हैं, उनमें फीचर्स नए आ गए। इसी तरीके से वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन हमारा महावास्तु है। तो साइंटिफिक अप्रोच से चलता है, तोड़-फोड़ पे विश्वास नहीं रखता है, और क्या प्रॉब्लम है उस तरीके से उस जोन को हम देख के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से अपना जो सेटअप है वो नहीं रखते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है? हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम जैसे कलर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली महावास्तु में सबसे पहले एम्फसाइज करते हैं AOU में। एक्टिविटी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है और यूटिलिटी क्या है। कौन से जोन में क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन से जोन में क्या सामान रखा हुआ है। आज हम चलिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करते हुए नॉर्थ को हमने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया था, आज हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। जी। जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है, ये आपका खुद का जोन है। ये आपको क्लैरिटी देने का जोन है। ये आपके भगवान का जोन है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि भगवान, ये हमारे घर में 16 जोन्स है। 16 जोन्स हमारे को सब कुछ देने के लिए बैठे आतुर है, लेकिन क्या है कि हम उनसे चीजें ले नहीं पा रहे हैं। अगर एक ही हम जोन की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट हमारे को क्लैरिटी देता है, विजडम देता है, मेडिटेटिव जोन है। यहाँ बैठ के हम मेडिटेटिव ध्यान में बहुत इजीली चले जाते हैं। हमारे को फोरसाइटनेस देता है, आगे की सोचने की शक्ति देता है, इंट्यूशन देता है। हमारे को ये जोन इंस्पायर करता है नई नई चीजें करने के लिए। हमारे को एक विजन देता है, क्योंकि अगर एक इंसान के पास सब कुछ है और विजन ही नहीं है, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। ये वाला जोन हमारे को क्लैरिटी देता है, और ये वाला जोन हमारे को, एक जोन हमारे को इतना कुछ दे जाता है। तो देखिए, अगर हम इस जोन को बड़े सोच समझ के यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, क्या कलर्स रखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है, हमारे को वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि घर में जो भी सामान पड़ा होता है वो हमें रिजल्ट तो देके ही जाता है। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में क्या सामान रखें। अगर हम बात करें कि क्या हम यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें और क्या यूटिलिटी का सामान रखें। अगर हम कलर्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे को गुस्सा बहुत आता है। जी। हमें समझ में नहीं आता नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर आ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये हमारे खुद का जोन है और हमारे भगवान का जोन है। रेड कलर मतलब फायर। अगर यहाँ पे रेड कलर आ गया, हमें गुस्सा बहुत आएगा। इसी तरीके से हम सोच समझ के कलर्स यूज करते हैं। ओके मोनिका जी, तो जैसे आप कह रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो हमारे खुद का जोन होता है, तो वो हमें क्या क्या दे सकता है लाइफ में? जैसे मैंने बोला कि क्लैरिटी देता है, विजन, विजडम, सोचने की शक्ति, आगे क्या होना है, क्या देखना है, हमें क्या करना है। हमारे को इंट्यूशन देता है, हमारे को इंस्पायर करता है। आगे लाइफ में बहुत सारे लोग देखेंगे हम जो बोलेंगे हमारे को जीना ही नहीं है, हमारे को जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा, हमारा मन ब्लॉक रहता है। अगर हमारे को ये जोन में हम गलत चीज रखेंगे, तो हमारे को ये जोन जो जितना कुछ दे रहा है, विजडम, मेडिटेटिव स्टेट, फोरसाइटनेस, हमें सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अच्छा। इसलिए ये जोन हमें बहुत कुछ देता है। तो हमें इस जोन के अंदर क्या ऐसा रखना चाहिए जो हमें मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले? हम यहाँ मंदिर रख सकते हैं। अब अच्छा। आप देखिए, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में लाल रंग के भगवान को कपड़े पहना देते हैं, नारियल रख देते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि रेड कलर हम नहीं रखते हैं, इसीलिए अगर हम भगवान के मंदिर में, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहना सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लू कलर के कपड़े पहनाइए, सिल्वर कलर के कपड़े पहनाइए।
लेकिन रेड एंड येलो कलर आप नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और अपने मंदिर में भी भगवान के कपड़ों के लिए आप रेड कलर अवॉइड करेंगे। कौन से जोन में कौन से भगवान रखने चाहिए? भगवान रखने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में हम और क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी का बेडरूम आ जाता है, तो हम्म। ये वाला जोन बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है, हम यहाँ बेडरूम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ बेडरूम आ गया तो हमारे को भूलने की एक एक ये नई बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कभी भी नॉर्थ ईस्ट में हम सोएंगे नहीं। नॉर्थ ईस्ट जोन हमारा खुद का है, हमारे बैठने का, हमारी और चीजों का, लेकिन बेडरूम यहाँ पे नो है। इस जोन में बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जोन में अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनका दिमाग और आगे आगे बढ़ना शुरू होगा कि उनको लाइफ में क्या चाहिए है। तो इस जोन में आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस जोन में आप सर्वेंट रूम भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वेंट रूम रखोगे तो सर्वेंट आपके साथ बहुत लंबा चलेगा और वो चीजें भूल जाएगा, बट हाउ डज इट मैटर, एटलीस्ट आपका हेल्पर आपके साथ लंबा चलेगा। और साथ में आप यहाँ पे किचन नहीं रख सकते, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल का सर, जो हम सबके घरों में वास्तु पुरुष मंडल होते हैं और औंधे मुंह लेते हुए हैं, उनका सर उल्टा नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ पे आप किचन रख लेते हैं तो आपको सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और ये साइंटिफिक तरीके से देखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम कभी भी गैस बर्नर नहीं रखते। अगर रख लिया और आ गया, हम फिर बोलेंगे हम तोड़फोड़ तो नहीं करवाते। आप क्या करेंगे, आप उसको ग्रीन कलर की पेंट से या ग्रीन कलर के टेप से आप उसको ब्लॉक कर देंगे, और ये टेप बहुत इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाता है। अब टॉयलेट्स की अगर बात करें, बट यस, अगर टॉयलेट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन में, यहाँ पे हम आपको रिकमेंड करेंगे ये टॉयलेट आप बंद करा दीजिएगा, क्योंकि ये वाले जोन में टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देके जाता है, और ये केस स्टडीज प्रूवन केसेस है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं रखा जाता। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करेंगे। तो मोनिका जी, जैसा कि आप बता रही थी कि हम भगवान को रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो भगवान का जो होता है वो कौन सा जोन होता है, कौन से भगवान के हिसाब से? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 16 जोन हैं, हर जोन में हर एक भगवान डेडिकेटेड होते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम पंचदेव रख सकते हैं, हम शिव परिवार रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे भगवान को रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिनको मानते हो, आप जिनकी पूजा करते हो, या तो आप नॉर्थ ईस्ट में उनको रखेंगे। और रिकमेंडेड भगवान हर जोन के अलग होते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। और ये नहीं होता कि आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल रख सकते हैं। अगर आप मानते हैं, आप अगर राधा कृष्ण को मानते हैं तो आप उनके जोन में उनको बिठाइए ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में। अगर आप राम भगवान को मानते हैं तो राम दरबार का मंदिर जो अगर आप बनाना चाहें आप ईस्ट में बना सकते हैं। हर एक भगवान का डेडिकेटेड जोन होता है। अब जैसे कि मैंने बोला, नॉर्थ ईस्ट में आप पंचदेव रख सकते हैं, शिव परिवार रख सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप राधा कृष्ण रखेंगे। राधा कृष्ण को कोई और जोन में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर राधा कृष्ण साउथ वेस्ट जोन में आ जाते हैं तो लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री भी हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीजें बहुत पाई गई हैं, तो इसलिए राधा कृष्ण को आप उन्हीं के जोन में रखेंगे। हम राम दरबार ईस्ट में रखेंगे। अगर हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो साउथ ईस्ट में रखेंगे। अगर आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा करते हो तो साउथ साउथ ईस्ट में रखेंगे अपना मंदिर। और अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उनके लिए साउथ जोन माना गया है ना, इंटरेस्टिंग। और अगर मान लेते हैं बहुत सारे लोग अघोरी पूजा करते हैं, तो उसका भी डेडिकेटेड जोन है। साउथ साउथ वेस्ट अघोरी पूजा के लिए माना गया है। साउथ वेस्ट जोन पितरों की पूजा के लिए माना गया है, और साथ में यहाँ पे विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों के लिए भगवान को मनाना है तो माँ सरस्वती WSW जोन में रखेंगे। साउथ वेस्ट में पितरों की पूजा की जाती है, और साथ में नॉर्थ जोन की अगर बात करते हैं तो वो महालक्ष्मी की पूजा करी जाती है। तो हर एक जोन हर एक भगवान के हिसाब से डेडिकेटेड होता है।
डन। ओके मोनिका जी, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिले आज, बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिली। और फिर हम आपसे अगली बार जुड़ेंगे और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।